शेयर करते हैं, खुशियाँ शेयर करते हैं। दिवाली एक बहुत मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली एक चीज़ के लिए और फ़ेमस है, क्योंकि दिवाली पे लोग जम के शॉपिंग करते हैं। और मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे, तो हमारे घर में कोई भी बड़ी चीज़ आती थी ना, तो हम दिवाली का वेट करते थे। फ्रिज आना है तो दिवाली को आएगा, टीवी आना है तो दिवाली को आएगा, मम्मा के लिए कोई अच्छी साड़ी आनी है या कुछ भी आना है, या हमें कोई साइकिल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम शायद दिवाली का वेट किया करते थे। नए कपड़े इनफैक्ट आपको याद होगा, पहले के टाइम पे रोज़ लोग नए कपड़े सिलवाते थे। तब तो रेडीमेड का रिवाज नहीं था, तो लोग नए कपड़ों को सिलवाते थे। वो दिवाली पे खूब सारे साल में एक बार ज़रूर कपड़े नए आते थे ज़रूर, जब हम छोटे होते थे। तो दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है और दिवाली एक और चीज़ के लिए फ़ेमस है, दिवाली फ़ेमस है बिज़नेस के लिए। फाइन। दिवाली मीन्स बिजनेस फॉर बिजनेसमैन। मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे जो वेट करते हैं दिवाली का, क्योंकि दिवाली पे वो इतना पैसा कमाते हैं जितना वो पूरे साल में नहीं कमा पाते। यानी कि ड्राई फ्रूट्स वाले, दिवाली को आप को जानते ही हैं, स्वीट्स दिवाली पे बहुत दी जाती है। उसके अलावा फर्नीचर, लोग गोल्ड खरीदते हैं, अप्लायंसेस खरीदते हैं लोग, है ना? और इन सब लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। फाइन। क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सेम ऐसे ही आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि हम अपनी दिवाली को बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। फाइन। अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ, मैंने कुछ साल पहले से मैं मतलब दिवाली की शाम को घर पहुंचा हूँ और फिर मैंने दिवाली सेलिब्रेट की है। उससे पहले जितने भी मुझे दिन मिलते थे, चाहे वो छोटी दिवाली हो, चाहे वो और उसके 2 4 5 दिन पहले हो, जो अभी का टाइम है, यानी कि आज 10 तारीख हो चुकी है और 14 तारीख को दिवाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है, अपने बिज़नेस को बढ़ाने का, अपनी नई लीड जनरेट करने का, लोगों से मिलने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबके लिए एक बम्पर महीना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज दिवाली वाले मंथ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस करते हैं पूरे साल का। तो मुझे ऐसा लगता है दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां से आप एक नई हाइट्स को आप छू सकते हैं, नई ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। एक जिसे कहते हैं ना बेस मंथ आप कह सकते हो, या एक लॉन्च पैड दिवाली आपके लिए हो सकता है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है। कुछ लोग मुझे बहुत लोग मिलते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, सर मेरा लोग टीम में काम नहीं कर रहे, मेरा पीवी नहीं बढ़ रहा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ये दिवाली एक ऐसा मौका है कि जो आप अपना एक लॉन्च पैड तैयार कर सकते हो, एक मोमेंटम लेके आ सकते हो अपने बिजनेस में। यानी कि मान लीजिए आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे। ये महीना ऐसा है, अगर आपने ये महीना अच्छे से काम कर लिया, अगले 6 7 दिन, एक हफ्ता अगर आपने अच्छे से डट के काम कर लिया, तो यकीन जानिए आप एक नई हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो अब तक आपने नहीं किया। फाइन। आइए जानते हैं कैसे। क्यों? दिवाली मीन्स अपॉर्चुनिटी, दिवाली मीन्स प्रोस्पेक्टिंग। ये ऐसे कुछ डेज हैं जिसमें आप बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोग खुश होते हैं, लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो जब कोई आदमी खुश है, कोई भी आदमी आपसे बात करने को तैयार है। और दिन देखेंगे तो लोग अपने कामों में, अपनी टेंशन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप उसको कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो, तो वो ओपन माइंडली नहीं सुन सकते। अभी क्या होता है, फेस्टिव सीजन में लोग खुश हैं, आप कोई बात करोगे तो वो आपको सुनेंगे ध्यान से। फाइन। तो आप बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो इस समय। फाइन। दिवाली मीन्स रिलेशनशिप्स। आप नए रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। फाइन। आप नए रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, आप पुराने रिलेशन को रिवाइव कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी आपको, जे आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे जो जिनसे आपकी कभी बात नहीं होती होगी, है ना? लेकिन आपको लगता होगा अगर मैं उनसे बात करूं सीधा वेस्टीज की, तो आपको लगता होगा वैसे तो कभी बात करता नहीं है, और अब मेरे से सीधा बिजनेस के काम के लिए आ गया। तो दिवाली एक ऐसा मौका है जो कि आप नए प्रोस्पेक्ट, नई रिलेशनशिप बना सकते हो, पुरानी रिलेशंस को रिवाइव कर सकते हो। आपके बहुत से कजन होंगे जिनसे आपकी बात नहीं होती, आप उनसे दोबारा बातचीत शुरू कर सकते हो। एक मौका है आपके पास, क्योंकि पूरे साल आप सोचते हो इससे बात कैसे करूं, इससे बात कैसे करूं। ये आपके पास ना शुरू करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, बातचीत शुरू करने के लिए। फाइन। दिवाली मीन्स रीचिंग मैक्सिमम पीपल। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो आप दिवाली। फाइन। क्योंकि सबको मालूम है आजकल दिवाली है, तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ये टाइम ही ऐसा है। दिवाली मीन्स गिफ्टिंग। यस,
लोग इस समय बहुत ज्यादा गिफ्टिंग करते हैं। जितना लोग साल में गिफ्ट नहीं देते, उतना एक दिन में गिफ्ट करते हैं। लोग अपने बिजनेस कोलीग को गिफ्ट करते हैं, लोग अपने कस्टमर को गिफ्ट करते हैं, लोग अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं, लोग अपने आप कह सकते हो फ्रेंड्स को लोग गिफ्टिंग करते हैं, है ना? तो दिवाली एक मौका है आपके पास गिफ्टिंग करने का। आप बहुत सारे मैं भी आपको आइडियाज़ दूँगा, आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे? आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं कि एक तो जो भी इस बार आपने गिफ्ट देने हैं, अभी मैं आपको आइडियाज़ दूँगा कि आपने जो गिफ्ट करने हैं, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स गिफ्ट करने हैं, फाइन? जनरली अगर हम दिवाली पे देखें, दिवाली पे होता क्या है? दिवाली पे लोग मार्केट जाते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं। लेट्स से चॉकलेट का डब्बा, लेट्स से कोई और गिफ्ट, वो कटोरियाँ, बाउल से आते हैं जो, फाइन? वो खरीद लेते हैं और एक-दूसरे को गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। मिठाई के डब्बे, जैसे पहले हुआ करते थे। अब सबको मालूम है इतनी सारी मिठाई आई है, अगर 10 डब्बे मिठाई के आ गए मेरे पास, तो मैं 10 के 10 डब्बे तो खाऊँगा नहीं। आजकल तो वैसे ही लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, लोग मीठे को अवॉइड करते हैं, है ना? तो लोग क्या करते हैं, चलो यहाँ से आया, उसको मुझे देना है, मैं इसको ये डब्बा मैं इसको दे देता हूँ और वो पास ऑन होता रहता है और कई बार उसपे जोक्स भी बने हैं कि अपना ही डब्बा अपने ही पास घूम के आ जाता है। अरे! ये तो वही डब्बा था जो मैंने किसी को दिया था, फाइन? और फिर बड़ा बुरा लगता है कि इसका मतलब मेरा डब्बा यूज़ नहीं हुआ। और दिवाली पे फीलिंग्स होती हैं, जब भी आप किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आपको फ़ील ये होता है, आप पूछते हैं कैसा लगा, है ना? कोई यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा। मुझे याद है आज भी हम किसी के घर जाते हैं, मदर इन लॉ के जाता हूँ मैं या कहीं पर भी जाता हूँ, तो कोई चीज़ यूज़ होती है, वो कप या कुछ भी चीज़ यूज़ होती है, तो बोलते हैं देखो ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये तुमने दिया था ना? तो बड़ा खुशी होती है यार कि मेरा गिफ्ट यूज़ हो रहा है और अगर गिफ्ट यूज़ ना हो, तो बहुत बुरा लगता है। कि वो वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत कप्स पड़े हैं, बहुत पड़े हुए हैं। तो दिवाली पे ऐसे गिफ्टिंग की जाए जो इंसान की यूज़ की हो। अभी मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूँगा, जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, फाइन? दिवाली मीन्स बहुत सारे आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़, फाइन? जैसे आपको होता है आपके रिलेटिव्स, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं कि यार आप कितने लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं? कितने लोगों को प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं, फाइन? आप 20 लोगों को करते हैं, कोई 10 लोगों को गिफ्ट करता है, तो आप उनको अपने आइडियाज़ बता सकते हैं, उनको ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं, मैं आपको पैक बना के दे दूँगा। आप उनको पैक दिखा सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या आप उसको लाइवली अपने वो दिखा सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। उससे होगा क्या, अगर उनको कोई भी एक पैक समझ में आ गया, समझ अच्छा लगा, तो वो उसको और वो आपको 10 पीस का ऑर्डर, 20 पीस का ऑर्डर दे सकता है। आपका बहुत सारा बिज़नेस बढ़ सकता है। आपके बहुत सारे डाउनलाइन्स का बिज़नेस बढ़ सकता है, अगर आप यही बात अपने डाउनलाइन्स में शेयर करेंगे। दिवाली मीन्स लीड जनरेशन, यस, मैंने बताया आप दिवाली पे बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट कैसे करेंगे? किसी से भी आप बात करेंगे। देखिए, अगर आप अंडरस्टैंड करें, दिवाली मतलब होता है हम दिवाली क्यों बनाते हैं? दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। कभी भी सिर्फ हैप्पी दिवाली बोलने से लक्ष्मी जी हमारे घर नहीं आती, राइट? मैं आपको मेरे आप में से कुछ लोग मेरे को जानते होंगे। मैंने बहुत स्ट्रगल वाला टाइम देखा है, बहुत हार्डशिप देखी है और जब मुझे 4 साल भी हो गए थे वेस्टीज में, तो मैं सिल्वर डायरेक्टर था और मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी, मेरी दिवाली बड़ी बुरी बनती थी उस समय, क्योंकि जब में पैसे नहीं हो, तो दिवाली का मज़ा भी नहीं आता। दिवाली मीन्स नॉर्मल लोगों के लिए दिवाली मतलब दिवाला होता है, यानी पैसे खर्च होते हैं उनके बहुत सारे। एक ये दिवाली है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए, राइट? जिसमें अपने बिज़नेस बढ़ा सकते हो, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, जिसमें आप बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि जिससे भी आप बात करोगे ना, अगर उनको आप बोलोगे यार हैप्पी दिवाली, वो आपको ही बोलेगा, क्या आप वाक़ई में अपनी दिवाली को हैप्पी करना चाहते हैं? तो वो क्या पूछेगा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कैसे? मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी है, जिससे वाक़ई में आपकी दिवाली हैप्पी हो जाएगी। अच्छा, क्या है बताओ? आप शुरू हो जाओ, अपनी सीएनटी शुरू कर दो, ताकि नेक्स्ट दिवाली तक आपके घर में खूब सारी लक्ष्मी आ जाए। नेक्स्ट दिवाली तक आप बहुत सारा गोल्ड खरीद सको वेस्टीज की इनकम से, बहुत सारे अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सको और अपनी लाइफ को और तरक्की कर सको। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए इस दिवाली पे। जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पी दिवाली बोलने से हैप्पी नहीं होती, ऐसे काम करने से आपकी दिवाली हैप्पी होगी। मुझे याद है दिवाली पे मेरा जो पिछले मतलब दिवाली से पहले 3-4 दिन होते थे, इवन लास्ट दिवाली तक भी, मेरा सिर्फ एक काम होता था, या तो मैं किसी को अपने प्रोडक्ट गिफ्ट करता था, या मैं अपने पुराने रिलेशंस को रिवाइव करता था। मैं पुराने दोस्तों से मिलता था, जिनसे पुराने रिलेटिव्स की लिस्ट बनाता था, उनसे बातचीत करता था। मेरे कुछ ऐसे लोग थे, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनके बड़े-बड़े ऑफिसेज़ हैं और जो अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब दिवाली गिफ्ट देते हैं, जो अपने कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत सारे गिफ्ट चलते हैं। तो उनको मैं अपने आइडियाज़ बोलता था ताकि मेरे को बिज़नेस मिले।
मैं बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करता था। जो भी घर के काम भी होते थे, सफाई वगैरह, वो सब भी मैं कराता था, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट था और बाकी टाइम मैं प्रॉस्पेक्टिंग करता रहता था। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस दिवाली पे मैं इतने सारे लीड्स जनरेट कर सकता हूँ, जिनको मैं यूज़ करूँगा पूरे साल भर तक, राइट? दिवाली मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्ट रीच, यानी आप बहुत सारे लोगों तक, प्रोडक्ट की रीच तक पहुँच सकते हो। आपके प्रोस्पेक्ट में ना बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं, जो कहते हैं नहीं हमें नहीं करना है ये बिज़नेस। जो कहते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट भी ट्राई नहीं किए। लेकिन अभी क्या कर सकते हो आप उन तक पहुँच के उनको आप 1 150, 200, 300, 400 जितना आपका बजट है, उतने प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हो। वैसे वो शायद यूज़ ना करें और मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मैं हर बार ये ट्रेनिंग करता हूँ अपनी टीम के लिए। हाँ, इस बार ज़ूम है तो बड़े लेवल पे करता हूँ, नहीं तो छोटे लेवल पे। फाइन। तो इस बार तो बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, वरना कहीं न कहीं हॉल में या वैसे छोटी-छोटी ग्रुप्स में मैं मीटिंग करता रहता हूँ। तो मैं उनको ये आइडियाज़ देता रहता हूँ। फाइन। तो मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं बाद में कि सर या बाद में बताते हैं कि सर ये वो आदमी है, इनकी मैंने प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करी थी। सर वैसे तो ये मेरी बात सुनते नहीं थे। इनको मैं इनके घर दिवाली पे गया और मैंने इनको गिफ्ट दे दिया अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट। अब वेस्टीज के प्रोडक्ट कोई आगे पसंद नहीं करेगा, मैं गारंटी करता हूँ आपको। चाय पत्ती, टूथपेस्ट या कोई भी फेस वॉश कोई आगे गिफ्ट नहीं यूज़ आगे नहीं देगा, वो खुद यूज़ करना चाहेगा। सर इन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए, तो इनका माइंड ओपन हो गया। हाँ यार, प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। ये नहीं जब उन्होंने लाके प्रोडक्ट घर में दे दिए और वाइफ ने फेस वॉश यूज़ कर लिया या चाय पत्ती यूज़ कर ली या सोप यूज़ कर लिया हमारा, है ना? हेयर ऑयल यूज़ कर लिया। तो अब तक तो वाइफ ने बिज़नेस देखा भी नहीं था। वाइफ को पता ही नहीं था वेस्टीज है क्या। लेकिन जब प्रोडक्ट चले गए और वाइफ ने यूज़ किया, वाइफ ने कहा ये तो बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो आदमी एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट अच्छे हैं। और फिर आप जब बिज़नेस की बात करोगे उससे, एक तो वो रिपीट ऑर्डर भी देगा आपको, फिर जब आप बिज़नेस की बात करोगे, तो बिज़नेस को भी वो ओपन माइंडली सुनेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, जब वो बिज़नेस को ओपन माइंड सुनेगा, तो उसमें से बहुत से लोग हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी को प्रॉस्पेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं यार इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, ये इस बिज़नेस को इतना अच्छा कर सकता है, बट पता नहीं इसके बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ऐसा होता है नहीं होता? कई बार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है जब आप किसी को प्रोडक्ट गिफ्ट कर देते हो, राइट? आपके बजट के हिसाब से 100, 150, 200 रुपए का और देखिए लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगी। अगर आप 20-30 लोगों को 40 लोगों को गिफ्ट करोगे, तो उसमें से आपको 5-10 जॉइनिंग भी मिल जाएँगी और वो 10 के थ्रू आपको 2-3 अच्छे लीडर भी मिल जाएँगे। राइट? तो मैंने कई बार देखा है कि कोई लोग प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अच्छे लीडर्स बने, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हैं और उन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस जनरेट किया है। दिवाली मीन्स रिवाइविंग एक्जिस्टिंग टीम। यस, आपकी टीम में बहुत लोग होंगे। देखिए दिवाली पे जैसे मैंने आपको बताया, दिवाली पे क्या होता है, सब पुराने गिले-शिकवे भूल सकते हो आप। फाइन, कभी किसी डाउनलाइन से लड़ाई हो गई थी, उसने बिज़नेस करना छोड़ दिया, उसने काम करना छोड़ दिया। चलो यार पुरानी बातों को भुला के हैप्पी दिवाली। एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। आप पुरानी टीम में कॉलिंग कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आपके पास बात करने का बहाना है ना, दिवाली पे हर कोई किसी को फ़ोन करता है, मिलता है। दिवाली पे क्या होता है कि अक्सर क्या होता है जैसे मान लीजिए किसी ने बिज़नेस जॉइन किया था आपकी टीम में। अब बिज़नेस जॉइन किया, उसने 2-3 महीने, 4 महीने बिज़नेस किया, उसको नहीं अच्छा लगा, उससे नहीं हुआ, उसने कहा नहीं यार मैं तो जॉब में ही ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। अब उस बात को हो गया 1 डेढ़ साल। अब उसको आज लगता तो है कि यार जॉब भी ऐसी चल रही है, सोचा था कि जॉब में कुछ तरक्की कर जाएँगे, बट कुछ हुआ तो नहीं। वेस्टीज बिज़नेस ही करता रहता तो ठीक था, कोई बात नहीं, उस समय मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं है दोबारा आने की। उसको एक ना पुश चाहिए। लेकिन जब आप उसको दिवाली पे विश करोगे अपनी एक्जिस्टिंग टीम को या अपनी पुरानी टीम को जिनसे आज बात नहीं भी होती, एक टाइम पे बड़ी क्लोज़ली काम किया है, लेकिन आज बात नहीं होती किसी कारण से। फाइन, उनको भी दोबारा टच करोगे, तो एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आप कर सकते हो। अपनी पुरानी टीम को आप रिवाइव कर सकते हो। तो ये इवन सिर्फ दिवाली नहीं कह रहा मैं आपको, उसके बाद भैया दूज आता है। यानी कि बहनें भाई को टीका लगाती हैं, भाई बहनों को गिफ्ट करते हैं, बहन भी उनके लिए मिठाई और गिफ्ट ले जाती हैं। तो ऐसे ब्रदर, बहुत सारी फीमेल्स मेरी मीटिंग को सुन रही होंगी, या बहुत सारे जो भी मेल सुन रहे होंगे, है ना? कि आपकी वाइफ, आपके सिस्टर या आपके कोई भी आपके घर में जो फीमेल्स हैं, वो जब अपने भाई को कुछ दें, तो बजाय मिठाई के, मिठाई थोड़ी-सी ले जाइए, लेकिन साथ में कुछ वेस्टीज के प्रोडक्ट गिफ्ट कर दीजिए। जो भाई हैं, अगर उनको उनकी बहनें राखी बाँधती हैं और उन्होंने अब तक वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल किया, तो आप अपनी बहनों को कॉस्मेटिक गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे अश्योर के प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो यूज़ करें। हो सकता है आपकी सिस्टर्स वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव नहीं हो, कोई बात नहीं। या वो नहीं समझ सकती इस बिज़नेस को। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो अपने सर्कल में शेयर कर सकती हैं। इससे आपका बिज़नेस बहुत बढ़ सकता है।
फाइन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको ये बोलूंगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज, ये 5 दिन 6 दिन बहुत सारे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, ये सारे काम है। दिवाली मीन्स बिजनेस, दिवाली मीन्स अपॉर्चुनिटी। आपके पास मौका है बहुत सारे लोगों से मिलने का। अगर आप सोचिए, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, आपकी टीम बहुत सारे लोगों से मिल रही है, तो इम्पोर्टेंट ये बहुत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करने की। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये दिवाली आपके लिए, आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दिवाली हो सकती है, अगर इसको अपना लॉन्च पैड या फिर एक बेस आप तैयार कर सकते हैं, अपने डायमंड डायरेक्टर का, अपने क्राउन डायरेक्टर का, अपने यूसीडी का, अपने डबल क्राउन या फिर डीयूसीडी भी आप करना चाहते हैं, तो ये दिवाली को आप अपना एक बेस बना सकते हैं। किस प्रोस्पेक्ट को, किस रिलेशन को आपने रिवाइव किया, उनको आपने प्रोडक्ट दिए और वहां से वो एक अच्छा लीडर आपको मिल जाए, कुछ नहीं पता होता। इसको बोलते हैं 20-20 फॉर्मूला। यानी कि मैं आपको राय दूंगा, 20 भी कम लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से ज्यादा होना चाहिए अगर आप ट्रू बिजनेसमैन हैं तो। फाइन। 20-20 फॉर्मूला क्या है? अगर आप में से, मैं बोलूंगा कम से कम, अगर आप इस बिजनेस में वाकई में तरक्की करना चाहते हैं, कम से कम आपने 20 लोगों को गिफ्टिंग करनी है। जिनको आप ऑलरेडी गिफ्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप 5 लोगों को ऑलरेडी, अपनी रियल सिस्टर को, ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देते हैं, वो तो है ही है। ऐसे कम से कम 20 लोग चुनिए, जिनको इस बार आपने रिलेशन रिवाइव करना है जिनके साथ, और उनको आपने गिफ्टिंग करनी है। फाइन, कम से कम 20 लोग, और अपनी टीम में भी, और उनको कम से कम 200 से 400 रुपए, जितना आपका बजट अलाउ करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट आइडियाज मैं आपको दूंगा अभी, आप देख के हैरान रह जाएंगे, यकीन जानिए। तो कम से कम आपने, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ 20 पीपल आर टीम, अगर हमारी टीम में यही काम सिर्फ 20 लोग भी करते हैं, प्रोस्पेक्ट करते हैं 20-20 लोगों को, 200-200 रुपए गिफ्ट करते हैं, इट मीन्स 400 पीपल्स विद बिजनेस ऑफ 80 के, यानी 80,000 रुपए का बिजनेस एक आदमी अपनी छोटी सी टीम, अपने 20 लोगों के साथ जनरेट कर सकता है अगले 4 दिन के अंदर। 80,000 का बिजनेस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2700 पीवी, 2700 पीवी आप जनरेट कर सकते हो अगले 4 दिन में, जो शायद कई कई लोग पूरे महीने में नहीं कर पाते। इफ इन टीम, अगर आपकी टीम में 200 लोग हैं और वो यही काम करते हैं, सोचिए आप 4000 लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आपकी टीम में 200 लोग भी हैं और वो 20-20 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, बल्कि 20 भी मुझे कम लग रहा है एक्चुअली, मैं बताऊं तो आपको एक दिन में कम से कम 10 प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, और हमारे पास अगले 5-6 दिन में आपको 60 प्रोस्पेक्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फोन बुक निकालिए, फोन निकालिए, आपके फोन में ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे, जो अनजान नंबर होंगे आपके लिए, शायद कभी किसी जमाने में किसी का नंबर फीड किया था, उसको फोन मिला दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके फोन में बहुत सारे नंबर है, उनको प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू कीजिए, और यही चीज डुप्लीकेट कीजिए अपनी टीम में। इन्हीं, अगर आप मान लीजिए आपकी टीम में, जैसे बताया गया, अगर आप 4000, समझिएगा बात को ध्यान से, अगर आपकी टीम में 200 लोग हैं और 200 लोग 20-20 लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं मात्र 200 रुपए के प्रोडक्ट से, फाइन। इसमें एक बात अच्छी और क्या होगी, अगर आप 200 रुपए का प्रोडक्ट देंगे किसी को, तो होगा क्या, जब उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ना, तो साथ में आप उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब आप पूछेंगे, हाय, अब तो आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है उससे, अब तो आप अपने रिलेशन को रिवाइव कर चुके हैं। अब क्या होगा कि जब उसको हफ्ते 10 दिन बाद फोन करेंगे और पूछेंगे मेरा गिफ्ट कैसा लगा, बोलेगा आपका गिफ्ट तो बहुत, अभी, या तो बोलेगा अभी यूज नहीं किया मैंने, वैसे ही पड़ा हुआ है ना, या बोलेगा क्या, अगर यूज नहीं किया तो अच्छा ठीक है, यूज करना, बहुत अच्छा, मैंने दिल से दिया है वो गिफ्ट, और मैं पूछूंगा नेक्स्ट वीक। तो अब क्या होगा, अगर उसने यूज नहीं भी किया होगा ना, यार नेक्स्ट वीक फिर फोन आ जाएगा इसका, चलो यार यूज करते हैं, एक बार पेस्ट करके देखते हैं। यार वो सुनो, वो वेस्टीज वाले का पेस्ट, उस बंदे का पेस्ट निकालो, यूज करना, अगले हफ्ते फोन आएगा उसका, अपनी वाइफ को बोलेगा वो, फाइन। तो एक बार यूज करेगा, उसको अच्छा लगेगा, या अगर मान लीजिए यूज कर चुका होगा, उसको अच्छा लगा होगा, राइट, अरे अच्छा प्रोडक्ट है वेस्टीज का, तो मेरे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स है, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, और क्या मैं आपको कैटलॉग बेच सकता हूँ? हाँ यार, जब 2 चीज़ अच्छी निकली है, तो बाकी भी देखते हैं। वो आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देगा। मैं यकीन जानिए, ये जो आप 4000 रुपए खर्चोगे ना, 200 रुपए का प्रोडक्ट, ये मिनिमम, मैं आइडिया दे रहा हूँ 200, ये 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। मैं तो 200 रुपए इसलिए कह रहा हूँ, जो मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल बेस लेवल पे भी है, वो इंसान भी 200 रुपए का प्रोडक्ट तो किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए दे ही सकता है, राइट। अब उसने, आपने उसको कैटलॉग दिया, कैटलॉग दिया तो क्या हो गया, अब वो उसमें से और प्रोडक्ट चूज कर रहा है, अच्छा ये भी प्रोडक्ट है आपके पास, अच्छा ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। आप उसको ऑनलाइन भी कैटलॉग भेज सकते हो, फाइन, व्हाट्सएप पे कैटलॉग भेज सकते हो, आप उसको फिजिकली कैटलॉग दे सकते हो, फिजिकली उससे बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो, फाइन। आपको पता है,
इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके अभी पिछले ही महीने एक आदमी ने मर्सिडीज ली है। क्या क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आओ कैसे। तो यानी कि कहते हैं ना, हमें तो बहाना चाहिए लोगों से बात करने का। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस बात करने का है। जितने ज्यादा आप लोगों से बात करोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल। आप सोचो, आप 4 लोगों से रोज बात करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? जीरो। आप 10 लोगों से बात करोगे तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? जीरो। आप 20 लोगों से रोज बात करोगे तो आपका क्या लगेगा? अगेन जीरो, क्योंकि बात करने के पैसा तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। अब इन्हीं में से, जब देखिए होता क्या है, आदमी को इस बिजनेस पे बिलीव नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं पैसा आता है नहीं आता, पता नहीं प्रोडक्ट काम करते हैं नहीं करते। लेकिन जब एक बारी वो जेन्युइनली प्रोडक्ट यूज करता है, मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था 2008 में। मैं और शिरीष माथुर जी, हम लोग काम किया करते थे राजस्थान में जाके, जयपुर, सीकर, अलवर, हमने बहुत काम किया है, अजमेर, हम बहुत ज्यादा काम करते थे। हम बहुत ट्रैवलिंग करते थे। और 2010 के आसपास शायद एक कंपनी थी, नाम नहीं बोलूंगा, वो बंद हो गई थी कुछ टाइम टाइम के लिए। और बहुत नेगेटिविटी आ गई थी राजस्थान में। और उस समय वेस्टीज का ऑफिस खुला था, और बहुत सारी नेगेटिविटी थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के दिमाग में। तो उस समय जनरली होता क्या था, वेस्टीज की तो शुरू की लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। तो 2008 से लेके 9 तक, 10 तक, मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा जी। 1 मिनट के लिए सर, एक मीटिंग में हूं, मैं आपको सर कॉल बैक करता हूं। ठीक सर, मैं प्रमोट कर देता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं माफी चाहूंगा, हेड ऑफिस से फोन था तो ये अवॉइड नहीं कर सकता था। और आज मुझे हेड ऑफिस जाना है अभी कन्वर्ट सर से मिलने के लिए, तो उन्हीं के पीए का फोन आया था। तो माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा जी। तो मैं जो बोल रहा था कि 2010 में, एक गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूँ। हमारा 11 तारीख को वीबीडी डे होता है ना? मैं आपको पोस्टर उसका भेज रहा हूँ। और इस बार जो कन्वर्सर से बात कर रहे हैं वीबीडी के बारे में, वो मैं कर रहा हूँ। सो प्लीज ज्यादा से लोग अपने, क्योंकि उसमें बहुत सारे गिफ्टिंग आइडियाज भी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और वीबीडी के लिए भी बहुत सारे प्रमोशंस हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। कल टाइमिंग और मैं पोस्टर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए, तो मैं आपको जो बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि 2009 में, 2010 में क्या होता था, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर डर के भागते थे। क्योंकि उस समय शुरू में क्या होता था, बहुत सारी जॉइनिंग फीस हुआ करती थी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। तो किसी की में 2000 लगते थे, किसी में 4000 लगते थे। तो लोग बोलते थे, और कोई ना कोई आदमी रिश्ता रख के उनको ज्वाइन करा देता था। वो जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया, उनकी मर्जी का प्रोडक्ट मिला नहीं, उन्होंने काम किया नहीं। तो लोग डरते थे, यार कोई आ गया नेटवर्क मार्केटिंग लेके, अब मेरे 2 4 5 हजार रुपए खर्च करवा के जाएगा। फाइन। अब वेस्टीज ऐसी कंपनी थी जिसकी पहले दिन से कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं थी। फाइन। तो लोग डरते थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो शुरू में जो जो भी लीडर्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनके जो प्रोस्पेक्ट थे, मतलब जो उनके लीडर थे, उन्होंने उनको कैसे प्रोस्पेक्ट किया, बड़े बड़े लीडर्स को, उनको गए और उनको सिर्फ हेल्थ के बारे में जानकारी दी कि मैं आपको एक हेल्थ सेशन के बारे में बताने आया हूँ। उन्होंने कहा बताइए। अब उनको हेल्थ सेशन बताया। तो हर एक आदमी को, कोई जिसकी उम्र 40 साल थी, 45 साल थी, 50 साल थी, या कोई जवान भी था, किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटिक था, किसी को स्किन की प्रॉब्लम थी, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट अच्छे है तो हम यूज करते हैं, अगर हम इससे फायदा होगा तो मैं यूज कर लेता हूँ। तो उन्होंने यूज कर लिए। उन्होंने यूज कर लिए तो उनको बहुत अच्छे लगे। अरे यार, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मेरा 15 साल पुराना साइनस ठीक हो गया, मेरा 15 साल पुराना अस्थमा ठीक हो गया। फाइन। तो ऐसे करके लोगों को प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। किसी की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि यार, इसमें ना आप हमारे साथ काम करके इसमें पैसा भी कमा सकते हो। तो उसने कहा यार ठीक है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, चलो काम करके पैसा भी कमा लेते हैं। फिर उनको धीरे धीरे एहसास हुआ, यार कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। उन्होंने कहा हाँ यार, नेटवर्क मार्केटिंग है ये तो। कहता हाँ यार, अगर नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले बोलते ना, शायद मैं ज्वाइन नहीं करता आपके साथ। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे दिल से प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी दुनिया के लिए अच्छे हैं। और जब मुझे अच्छे लग रहे हैं, पूरी दुनिया को अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्या है? चलो काम करते हैं, इसमें पैसा कमाते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको, ये मेरा पर्सनल उदाहरण है। फाइन, मैं इस बिजनेस में आया, और शिरीष माथुर जी, डबल क्राउन डायरेक्टर, आप जानते हैं, अभी मर्सिडीज लिए, 7.25 लाख रुपए का चेक है। वो दिल्ली उन्होंने शिफ्ट किया, और मेरी उनसे बातचीत हुई वेस्टीज को लेके, और मैंने उनको वेस्टीज का पूरा प्लान दिखाया। तो उन्होंने कहा, देख यार, देख मैं काम तो करूंगा नहीं, ज्वाइन करा दे, पर यार मेरा सुबह जाने का टाइम, आने का कोई टाइम नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट यूज कर लूंगा। तो मैंने उनको प्रोडक्ट दे दिए। और उनको पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा मुझे अस्थमा है, तो मैंने दे दी प्रोडक्ट उनको।
वो प्रोडक्ट घर ले गए। अब मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने जनरल प्रोडक्ट तो यूज़ किए थे, उसमें बहुत कम होते थे और इतने अच्छे भी नहीं थे उस समय तो, नॉर्मल से थे। एक्चुअली वेस्टीज ने जब हमारे जनरल प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, हमारे एफएमजी प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ इसलिए किए थे कि लोग मेनली फूड सप्लीमेंट खरीदने आए और टूथपेस्ट, चाय पत्ती या टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू हुआ, ये भी साथ में ले जाएँ। जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा ना, एक परचून वाला पूरी दुकान होती है, साथ में टॉफी का डब्बा रखता है, कि अगर खुले पैसे नहीं हो तो टॉफी दे देते हैं। तो वेस्टीज ने शुरू में प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च किए थे, हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, कि चलो वो भी खरीद लिया, चलो यार एक पेस्ट भी ले लेते हैं, एक ये सोप भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के थे बट बड़े कैजुअली लॉन्च किए थे। तो मैंने उनको प्रोडक्ट दिए, तो उन्होंने कहा हाँ, प्रोडक्ट तो ठीक है। मैंने कहा वो तुमने अस्थमा के लिए खाया प्रोडक्ट? कह रहा नहीं यार अभी नहीं। तो मैंने कहा खाओ यार, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है वो तो। तो उन्होंने पहले 2-3 बार टाला, तो फिर नहीं खाया, फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन एक बार जब उनके बेटा हुआ, मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको बहुत प्रेस किया। मैंने कहा, "यार, तू अपना अस्थमा ठीक कर सकता है, इसको प्लीज़ खा, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है।" तो बोला, "चलो ठीक है, मैं खाना शुरू करता हूँ।" उससे पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉज़िटिव नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट खाने शुरू किए, पहले वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट खाने शुरू किए, उनको जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए, तो वो बहुत पॉज़िटिव हो गए इस बिज़नेस को लेके। फिर उनका जब धीरे-धीरे अस्थमा ठीक हो गया, उनकी वाइफ की मदर का डायबिटिक ठीक हुआ, उनकी मदर को जॉइंट पेन और हार्ट में प्रॉब्लम थी, उन्होंने उनको प्रोडक्ट दिए, अपने बेटे के लिए प्रोडक्ट लिए, तो जब उनको घर में इतने अच्छे रिजल्ट मिले प्रोडक्ट से, तो वो पॉजिटिव हो गए। अब वो नेटवर्कर थे, पोटेंशियल थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से बिलीव उठ चुका था उनका, फाइन। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए, उनको खुद को फ़ायदा हुआ, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई, भई चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे नहीं हो, उसको कर दो साइड। अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, तो मतलब सबके लिए अच्छा है। बिज़नेस जाए भाड़ में, लेकिन अगर मैं 10, 20, 50 लोगों को ये प्रोडक्ट दूँगा, उनको अच्छा लगेगा, तो मुझे एक पार्ट टाइम इनकम तो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वहाँ से उनकी शुरुआत हुई और आज रिज़ल्ट आपके सामने है, सवा 7 लाख रुपए का चेक है, अपनी गाड़ी ले चुके हैं और अभी पिछले महीने उन्होंने अपना अपना घर भी बुक कराया है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत का, और आज बहुत अच्छे लीडर हैं। और देखिए उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। सतपाल अदाना जी, ये भी कोई ऐसा नहीं कि जब मैं इनके पास गया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और नेटवर्क मार्केटिंग चलो मैं शुरू करता हूँ। मुझे याद है कि ये तो बड़े गुस्से में बैठे थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और मैं इनके ऑफिस इनसे मिलने जाया करता था और मैं हमेशा अपनी बात नहीं करता था, सिर्फ इनके प्रॉपर्टी की बात करता था, क्योंकि अगर अपनी बात करूंगा तो मुझे पता है मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलना था, फाइन। लेकिन मैं जा जाके इनको मिलता रहता था। तो एक बार जो इनके वो होते हैं प्रॉपर्टी में, क्या बोलते हैं उनको, सतपाल जी नाम बताएंगे, जो लिखते हैं बरी खाता कुछ, सतपाल जी प्लीज अगर आप हैं तो, क्या बोलते हैं सर उनको, जो लिखा वो जो नापते हैं जमीन वगैरह, क्या बोलते हैं? पटवारी, पटवारी। पटवारी जी, बिल्कुल ठीक। तो पटवारी जी ने कह दिया, हम लोग बैठे हुए थे, पटवारी जी ने कह दिया कि सर मेरा ना पेट बहुत खराब रहता है। तो जैसे ही उन्होंने बोला पेट खराब रहता है, मैं शुरू हो गया। अब सतपाल जी को मैं बोल नहीं रहा था, मैं तो उससे बात कर रहा था भाई, लेकिन सुन तो सतपाल जी भी रहे थे। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला अपने एलोवेरा के बारे में और सतपाल जी की तरफ मैंने देखा कि भाई मैं तुम्हारे बंदे से बात कर रहा हूँ। सतपाल जी ने कहा, "हाँ, हाँ, ला देना इनको, आप ला देना, दे देना।" तो वहाँ से मैंने इस प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत करी सतपाल जी की। अगेन प्रोडक्ट से बात आई। तो इस तरीके से मैंने उनको वो प्रोडक्ट दिया, उनको फ़ायदा भी हुआ। सतपाल जी भी ऐसे धीरे-धीरे पॉज़िटिव होना शुरू हुए। आज आपके सामने हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सवा 7 लाख का चेक, ऑडी अचीवर और इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं आज, फाइन। तो कहने का मतलब कहीं से भी एक जो कहते हैं ना, जो दिमाग में आदमी की नेगेटिविटी भरी होती है, वो एक प्रोडक्ट यूज़ करने से कब कहाँ वो तार छिड़ जाए। और एक बार जब प्रोडक्ट के लिए पॉज़िटिव हो गया, तो उसको बिज़नेस के लिए पॉज़िटिव करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। मैं जब भी बहुत सारी मीटिंग्स करता हूँ, तो अक्सर मुझे लोग मिलते हैं कि सर सन 2010 में 2012 में मैंने भी जॉइन किया था वेस्टीज। मैंने भी प्रोडक्ट यूज़ किए थे। मैं सबके सामने पूछता हूँ, वेस्टीज जॉइन किया था? मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे? बोलते हाँ सर किए थे। क्या अच्छे लगे? सबके सामने पूछता हूँ, मुझे मालूम है क्या आंसर आएगा। जितने भी लोग पर्सनली काम करते हैं मेरे साथ, उनको पता है मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। मैं 2 सवाल पूछता हूँ, वेस्टीज जॉइन किया? हाँ जी किया। प्रोडक्ट यूज़ किए? पहला सवाल। और अगर यूज़ किए तो कैसे लगे? तो बोलता है अच्छे लगे। फिर वो किसी कारण से बिज़नेस नहीं कर पाया, क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई या हेल्प नहीं मिल पाया, सपोर्ट नहीं मिल पाया या उसको इस बिज़नेस का विज़न नहीं मिल पाया, है ना? तो अगर फिर उसको मैं ही बोलता हूँ, आओ दोबारा मिलके शुरू करते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा। अगर प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे हैं, तो मतलब पूरी दुनिया के लिए अच्छे हैं। और वहाँ से बहुत लोग होते हैं जो रिवाइव हो जाते हैं, बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो अगर प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं, जो कि हैं ही आप सब जानते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है बिज़नेस को बिल्ड करने से रोक सके। बस सिर्फ करना क्या है, हमें बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है। और दिवाली एक ऐसा मौका है, जिसमें आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा प्लीज़, ये दिवाली साँस मत लीजिएगा। दिवाली अभी हम बनाएँगे 3 साल बाद।
यूसीडी से पहले कोई दिवाली नहीं है। 2 लाख 3 लाख रुपए मंथली इनकम से पहले कोई दिवाली नहीं है। दिवाली बनाइए ज़रूर शाम को 6 बजे के बाद। उससे पहले सिर्फ काम, 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 काम। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मेरी पार्ले की फैक्ट्री है, तो क्या मैं ब्रिटानिया का बिस्किट गिफ्ट करूँगा किसी को? अगर मेरी ब्रिटानिया की गिफ्ट पैकिंग मेरी है, या मान लीजिए मैं प्रेस्टीज की कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे गिफ्ट क्या करना चाहिए? प्रेस्टीज ही तो करना चाहिए। अगर मैं वेस्टीज में हूँ, तो मुझे वेस्टीज के अलावा और कोई प्रोडक्ट गिफ्ट नहीं करने चाहिए। फाइन। और मैंने आपको बताया, जो लोग आपके रिश्तेदारों में गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट तो हर एक कोई करता है। आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हो, जिनको अच्छे लग रहे हैं, उनको आप आइडियाज दे सकते हो। विशाल सर, क्या आप स्लाइड आगे कर सकते हैं हम, ताकि आइडिया दे सकूं मैं? ये देखिए, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट की रेंज बनाइए, अपने हिसाब से पैकिंग कीजिए। आपको ये ऐसी बास्केट मार्केट में मिल जाएंगी, 50 रुपीज, 60 रुपीज, ऐसी मार्केट मिल जाएंगी, जितना आपका बजट है। अगर आप हमारा शॉप का पिक्चर, अभी आपको फोटो भेज दूंगा मैं आपको, आपके पास होगी, तो वो भी आप किसी को 3000 रुपए तक गिफ्ट कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर गिफ्ट दें। ये देखिए, एक चाय, डिओड्रेंट और एक क्रीम है, टूथपेस्ट है। वो देखिए, राइस ब्रांड, टेल्कम पाउडर आप गिफ्ट कर सकते हैं, सोप आप गिफ्ट कर सकते हैं। इतनी ब्यूटीफुल पैकिंग आप देखिए बना सकते हैं। फाइन, अपने बजट के हिसाब से। सर और आगे चल सकते हैं विशाल सर? और भी है कुछ? जी, ये देखिए, है ना, हमारा इनरवा ब्रेकफास्ट, है ना, 350 रुपए का है। आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से रैप कीजिए और फिर आप इसको दे सकते हैं। शार्प पिक्चर आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जो गिफ्टिंग करते हैं, उनसे बात कीजिए, उनको ये दिखाइए। फिजिकली दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, और बोलिए आपने मैसेज के अगर प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, तो आप यही गिफ्ट करो ना आगे। ब्रिटानिया का बिस्किट या वो इधर से उधर होने वाली चीज, क्या फायदा? जो यूज ही ना हो, जो पड़ी रहे अलमारी के ऊपर, है ना, या जो आगे पास ऑन हो जाए, क्या फायदा? ऐसी चीज गिफ्ट करो जो आदमी यूज करे। ये बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस बढ़ाने का आपने। फाइन। अब सतपाल सर, मैं चाहूंगा आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो? विशाल सर, हेलो। हाँ बिल्कुल लोकेश सर, बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन आइडियाज हैं। और हर बार दिवाली पे, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था और जी, आपके साथ जब डिस्कशन हुआ कि इस तरीके के आइडियाज पे काम किया जाना चाहिए, तो अगर मैं सभी लोगों को बताऊं, मैंने जो अपना जो हाईएस्ट टाइटल मैंने जब जब अचीव करे, वो हमेशा मैंने दिवाली के नजदीक करे। जब मैं पहली बार क्राउन हुआ था, तो दिवाली का समय था कि मैंने बिजनेस को, मेरा सिल्वर गोल्ड चल रहा था, दिवाली के नजदीक पहुंचते पहुंचते इस बिजनेस आइडिया को इस्तेमाल किया पहले साल में जब मैंने क्राउन किया, अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर। और उसके नेक्स्ट ईयर जी ही दिवाली का ही वो समय था जब मैंने मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दी अपनी, अपने लोगों को सबको जो गिफ्ट देना है, चाहे वो वेस्टीज के प्रोडक्ट को गिफ्ट रैप करके मैं उनको दिया करता था। और नेक्स्ट ईयर तक आते आते दिवाली का ही समय था, नवंबर का मंथ था, कि मैंने अपना डबल यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर किया था। तो क्यों? क्योंकि इस समय पे प्रोस्पेक्टिंग, जैसे आपने पहली स्लाइड में बताया था, कि आपके प्रोस्पेक्टिंग की संख्या बढ़ जाती है। आपके वो लोग जो पहले कभी ज्वाइन हुए थे और अभी एक्टिव नहीं है, आप उन तक दोबारा रीच कर सकते हैं, उन तक दोबारा पहुंच सकते हैं, उनको भी दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। और जो रिलेटिव, जो दोस्त, जो सर्कल के लोग जो बिजनेस में ज्वाइन नहीं करे, उनके साथ आप ये गिफ्टिंग करके उनको भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और हमेशा याद रख सकते हैं कि एक आइडिया है जो जिंदगी बदल सकता है। केवल एक आइडिया ही टोटल जिंदगी बदल के रख सकता है। ये एक छोटा सा आइडिया है जिससे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो भविष्य में आपके बड़े नेटवर्कर बनेंगे, भविष्य में आपकी टीम के अंदर बड़े लीडर बनेंगे, और भविष्य में आपके लिए क्राउन, डायमंड, यूसीडी, डब्ल्यूसीडी आपकी टीम में आपको मिलेंगे। बस जरूरत है कि इस बात पे एक्शन लेने की। इस पे हमें अगर एक्शन लेते रहेंगे तो रिजल्ट 100% आने जा रहा है। एक्शन लिया तो रिजल्ट है, एक्शन नहीं लिया तो सारी बातें कहने के लिए रह जाती हैं, और एक्शन लेंगे तो कन्वर्ट हो सकता है रिजल्ट के अंदर। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ। मैं हमेशा करता हूँ, जब भी हम अपने घर में दिवाली की पूजा करते हैं, मैं हमेशा कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट भगवान जी के साथ वेस्टीज के भी रखता हूँ, क्योंकि यही प्रोडक्ट है जो मेरे घर में लक्ष्मी लेके आते हैं। राइट। सो मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप अगर आप ट्रू वेस्टिजियन हैं, तो आज के बाद आप कभी भी कोई किसी को गिफ्ट करेंगे तो वेस्टीज प्रोडक्ट्स के अलावा गिफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। विद दिस, सतपाल सर, प्लीज। एंड दिवाली मींस एक्शन, यानी बहुत सारे एक्शन लेने का टाइम है। सतपाल सर, एक्शन के ऊपर मैं चाहूंगा आप जरूर कुछ बोले, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। सर प्लीज। सतपाल सर। या थैंक यू सो मच सर, मेरा माइक जो है वो म्यूट हो गया था बेसिकली। ओके ओके। या लोकेश जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से
बिकॉज दिवाली पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश सतपाल के सर, लिए। एलोवेरा वाली बात याद है आपको? प्लीज दोबारा बोलिए। एलोवेरा वाली बात याद है आपको या भूल गए हो? कल बात हुई थी क्या उस बारे में हमारी? नहीं नहीं, एलोवेरा वाली बात सर, मैंने कहा था कि मैंने जो आपके, जब मैं आपकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, आप मेरी बात सुनते नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब, तो मैंने आपके जो थे ना, वो जो बड़ी खाता हाँ हाँ, लिखते हैं, उनको मैंने एलोवेरा दिया था, आपको याद है क्या? यस यस, मुझे बिल्कुल याद है सर। जी। और मैंने आपने, इनडायरेक्टली आपको अप्रोच किया था सर, वो आज मैं हाँ बता रहा हूँ, मैंने बताया नहीं आज तक, वो इनडायरेक्टली मैंने आपको ही अप्रोच किया था, ताकि अपने एलोवेरा के फायदे मैं आपको सुना सकूं। यस यस यस, आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। जी और उस समय मतलब बात, जी सर। सतपाल सर, आप हैं? सतपाल सर का शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, दिवाली मीन्स एक्शन, यानी दिवाली का मतलब है बहुत सारे एक्शंस लेने हैं। ये हमें रिलैक्स नहीं बैठना, जबकि ज्यादा एक्शन लेने हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। फाइन। सो यहीं तक हमारी बातचीत थी। सतपाल सर, हैं क्या आप? चलिए, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ओवर टू यू विशाल सर। और जो मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको एक पोस्टर शेयर कर रहा हूँ। कल हमारा, मेरे पास भी अभी आया जब आपके पास फोन आया, तो कल हमारा वीबीडी है, वीबीडी डे है, और यूट्यूब पे लाइव कीजिएगा। कल ये 12 बजे है, 12 बजे है वीबीडी डे हमारा, और कल बहुत सारे ऑफर्स हैं वीबीडी डे के लिए। सो प्लीज 12 बजे हमारा यूट्यूब चैनल, बेस्ट डील का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको लॉग इन कर लीजिएगा। फाइन, मैं आपको भी उसका पोस्टर भी भेजने वाला हूं, इसको जरूर कीजिएगा, और अपने पूरी डाउनलिंक्स को भेजिएगा, पूरी डाउनलिंक्स को भेजिएगा, सबको भेजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। Happy Diwali to all.